देखिए स्प्लिटिंग क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को, यानी बेसिकली आप लोगों के सिलेबस में तो दो ही सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जो हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस होता है। ज्वाइन करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते थे, कॉम्प्लेक्स बनाते थे एंड कंपाउंड बनाते थे। लेकिन यहां पर सिंपल सेंटेंस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसज्वाइन करेंगे, डिसज्वाइनिंग। तो डिसज्वाइनिंग, तो बाबू स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिसज्वाइनिंग, यानी अलग करना, सेपरेट करना, तोड़ना। किसको, किसी भी सेंटेंस को। कौन सा सेंटेंस, चाहे वो सिंपल हो या वो कंपाउंड हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये क्लास 8 से शुरू हो जाता है। 8, 9, 10, 11, 12, ये जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक पार्ट आता है ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन फिर से इसको रिवीजन हम करवाएंगे। बहरहाल स्प्लिटिंग के बारे में बात करते हैं। स्प्लिटिंग होता है कि किसी भी सेंटेंस को तोड़ना, सेपरेट करना और अलग करना। तो सर ये कैसे होता है, ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि इसको किस किस तरीके से अलग करते हैं। ब्रेक अ सेंटेंस इनटू 2 और मोर सेंटेंसेस, यानी किसी भी एक सेंटेंस को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में, हिस्सा में तोड़ देना ही कहलाता है स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग में बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है कि सर हाउ टू स्प्लिट अ सेंटेंस, सेंटेंस को तोड़े तो कैसे तोड़े। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चीजों को समझते हैं। क्या करेंगे भैया, तो आपको कम से कम रीड एटलीस्ट, यस, थ्राइस, कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ नहीं लेना, उस 3 बार पढ़ने में 3 काम आपको करना है। तो क्या काम वहां पे काम हम लोग करेंगे, क्या काम, तो चलिए अब लोग जानते हैं थोड़ी देर बाद कि 3 काम यहां पर हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग, छोटा ही सा क्वेश्चन होगा, हाँ 12 के बेस पे जवाब बनेगा। तो क्वेश्चन 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी हो सकता है, इसलिए अच्छा समझना है। कोई भी सेंटेंस होगा उसको मिनिमम 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। फिर फाइंड ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब आपको पता करना है, मालूम करना है, ढूंढना है कि ऑक्सिलरी वर्ब कहां है, मेन वर्ब कहां है, इसको आपको देखना है। तीसरा काम आपको क्या करना है बाबू, रिमूव ऑल कंजंक्शन, रिमूव ऑल कंजंक्शन, ऑल कंजंक्शन, तमाम कंजंक्शन, जिसको हम लोग भी बोल सकते हैं, तमाम 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं, या फिर उसको कनेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग एक और इसमें हो सकता है और भी, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। सर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, होम, whose, which, ये कुछ चीजें जो होती हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसको रिमूव करना है, यानी जहां जहां पर कंजंक्शन नजर आएगा, जैसे एंड, और, बट, ऑल्सो, नॉर, नेदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नेदर नॉर, समझाया, बिकॉज, इफ, ये सारी चीजें कहलाती है कंजंक्शन या कनेक्टर्स या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। उसको आपको रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है। हाँ सर, और बताइए, इससे पहले वाला जो हम करवाए थे उसमें पूरा लिस्ट लिखाया था, आप लोग याद है, लिस्ट लिखाया था। लेकिन अभी लिस्ट लिखाने का टाइम नहीं है, जल्दी से चैप्टर ये वाला कंप्लीट करना है क्योंकि वक्त का ख्याल रखते हुए। अब क्या करेंगे, राइट इन सिंपल सेंटेंस, राइट इन सिंपल सेंटेंस। ऐसा हो आप जो भी बना रहे हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब आप उसको तोड़ोगे ना
तोड़ के अपना सेंटेंस बना के जब लिखोगे, वो कैसा सेंटेंस होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, यानी उसमें सब्जेक्ट हो और प्लस प्रेडिकेट हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट और अदर वर्ड हो तो हो, अदर प्रेडिकेट के बाद अदर वर्ड अगर होगा तो होगा, आप सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। पांचवा जो है स्प्लिटिंग करने का सबसे मेन, नेवर चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंस या फिर टेंस, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्म नहीं बदलेंगे, यानी उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है तो आपको प्रेजेंट में ही लिखना है, पास्ट में दिया हो तो पास्ट में लिखना है, फ्यूचर में दिया हो तो फ्यूचर में लिखना है। ये फिर नेवर एड एक्स्ट्रा वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड, यहां तक आ रहा है जी, ये लास्ट लाइन आ रहा, एक्स्ट्रा वर्ड या सेंटेंस। नहीं भी आ रहा होगा बाबू तो सुन लीजिए आप लोग जो जो वीडियो में है, नेवर ऐड एक्स्ट्रा वर्ड या सेंटेंस, अपने तरफ से कोई भी सेंटेंस या वर्ड ऐड आप नहीं कीजिएगा, वरना परेशानी में पड़ जाओगे। और लास्ट पार्ट है कि यहां 7 नंबर लिखना है, लेकिन जगह नहीं है, बता देते हम। पहले जो भी आप सेंटेंस लिखोगे उसको एक ऑर्डर पे लिखोगे, ठीक? जैसे मैं सुबह में उठा और ब्रश किया, तो पहले क्या किया होगा मैंने? पहले ब्रश किया बाद में उठा, या पहले उठा तब ब्रश किया? ऑब्वियसली पहले उठे होंगे। तो कोई भी पार्ट आप बना रहे हो तो आप जो स्प्लिट करोगे, लिसन, स्प्लिट करोगे, कोई भी बड़ा सा सेंटेंस है, सेंटेंस आप उसको तोड़ रहे हो, तो पहले देखो ये बात ये बात ये बात पहले कौन सी बात आई होगी। अगर ये बात पहले आई होगी तो पहले आप इसको लिखेगा, ये बात बाद में आएगी तो फिर आप उसको लिखेगा, ये बात बाद में आएगी तो उसको आप लिखेगा, ठीक है जी। यानी आगे पीछे अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको टेंशन नहीं लेना, आप स्प्लिट करोगे सीक्वेंस में, तरतीब से, एक ऑर्डर पे, ठीक है, जिस ऑर्डर पे ये हुआ है। 7 नंबर का याद होगा नहीं, इसलिए हम बता दिए। अच्छा, मैंने आपको बात बताया कि रीड एटलीस्ट थ्राइस, या फिर 3 दफा, 3 दफा पढ़ना है। सुनो, तीनों दफा में क्या काम करना है? सबसे पहले लिसन, जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा बाबू, तो आप उसको 3 बार पढ़ोगे। पहला बार जब आप पढ़ोगे ना, तो आप उसका मीनिंग जानने की कोशिश करोगे। क्या जानने की कोशिश कीजिएगा? मीनिंग, एक्चुअली में सेंटेंस में मेरे को बोल क्या रहा है। दूसरी बार जब आप पढ़िएगा तो उसमें से जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब है उसको आप मालूम कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा, तलाश कीजिएगा कि उस सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ब और कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है जी। और तीसरा बार आप उसको पढ़िएगा तो उसमें से तमाम कंजंक्शन को आप रिमूव कर दीजिएगा, यानी कंजंक्शन को भी नोट डाउन करना है कि हाँ भाई इसको मेरे को हटाना है, तब आप आराम से कर लीजिएगा। उम्मीद है बातें समझ में आई। फिर से रिपीट करता हूं, स्प्लिटिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग मींस डिसजॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को जो ज्वाइंट है उसको अलग करना, है ना? समझ रही बात? अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस में आपको तोड़ना होता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को 2 से 3 ही सेंटेंस आता है। 12 तक में भी चले जाओ, 2 से 3 ही आएगा। अभी 12 का भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो फिर 10th से लेकर के 12 तक का में है, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना है। हाँ सर, ऑक्सिलरी वर्ब रिमूव हो गया, फिर आपको इसको सिंपल सेंटेंस में लिखना है, चेंज नहीं करना है उसका टेंस को, जिस फॉर्म में लिखा उसी फॉर्म में लिखना है, और अपने तरफ से कोई भी वर्ड को ऐड नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, जबकि टाइप 1 का क्वेश्चन अभी हम नहीं दिए हैं। क्यों? बताते हैं क्यों, उसका रीजन एक सुनिए। इसमें 2 बातें कही गई हैं, है ना? ही मैरिड अ गर्ल, उसने एक लड़की से शादी किया।
whose father was rich, जिसका वालिद जो है वो अमीर था। था ना, है नहीं, था, was। तो अब तुम देखो, उसने एक लड़की से शादी किया जिसका वालिद अमीर था। दो बातें हैं इसमें। तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग। टाइप 2 हम डायरेक्ट बता रहे हैं, टाइप 1 वाला भी हम क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो, he married a girl। क्या ये एक बात थी? यस। इसमें एक बात, अच्छा रोमन नंबर लिखना तुम लोग, ठीक है, रोमन नंबर लिखना, स्प्लिट करते वक्त रोमन नंबर लिखना। पहली बात तो हो गई कि हाँ उसने एक लड़की से शादी की। whose father was rich, अब बताओ किसका किसका बात हो रहा है? उस लड़की के बारे में बात हो रहा है ना। यहाँ whose ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये whose किसको बता रहा है भाई? whose उस लड़की के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो लड़की को जो है सब्जेक्ट हम लोग फॉर्म बनाएंगे, है ना। तो यहां पर हमेशा सब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब बताओ अ गर्ल है, तो हम लोग अगर ऐसे लिखें अ गर्ल फादर वाज रिच, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यस, आपको समझना होगा हर फादर वॉज रिच। अब बताओ ये एक सेंटेंस को हम लोगों ने दो सेंटेंस में तोड़ा कि नहीं तोड़ा? दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंस। ये बस एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अभी आपको हम क्वेश्चन करवा नहीं रहे, करवाने के लिए आप लोगों को हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक का लेकर के चलेंगे। पहले आसान सा वाला टाइप 1, फिर थोड़ा सा हार्ड टाइप 2, फिर थोड़ा ज्यादा हार्ड टाइप 3। तीनों पार्ट को लेकर के चलेंगे आज। टाइम हम लोगों के पास अभी है 35 मिनट क्लास का, उस 35 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। उम्मीद है बस एग्जांपल वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई बातें समझ में? इसमें दो बातें कही गई है भाई। उसने एक लड़के से शादी किया जिसका बाप अमीर था। हाँ, उसने एक लड़की से शादी किया, उस लड़के का बाप अमीर था। दो बातें। लिसन बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले इजी टाइप वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आता है टाइप 1 में। सुन लो, ये आता है टाइप 1 में। सबसे पहले हम लोगों ने बताओ क्या सीखा था रूल 1 में? कितना बार पढ़ना है? 3 बार। 3 बार पढ़ना है। तो 3 बार पढ़ने का कंडीशन क्या है? पहले पढ़ेंगे समझने की। He worked hard and he passed the exam। उसने सख्त मेहनत किया और वो पास हो गया एग्जाम। वो एग्जाम पास कर गया। हाँ सर, पहले बार में समझ में आया। दूसरा बार क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब को ढूंढेंगे। बाबू हम लोग देखो तो, हाँ बोलो बोलो क्या मिला? वर्क मिला। वेरी गुड। हम इसको कलर चेंज करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। हाँ सर, वर्क मिला और सर पास्ड मिला। ठीक है, 2 वर्ब मिला। याद रखना 99% केस में जितना वर्ब मिलेगा उतना सेंटेंस में टूटेगा। मैंने क्या बताया? 99% केस। एक केस में तुमको आगे पीछे हो सकता है। 99% केस में जितना वर्ब मिलेगा उतना तुमको सेंटेंस को तोड़ना पड़ेगा। अब तुम चाहे जैसे तोड़ो, सीख जाओगे टाइप 3 तक आते आते। ठीक है। हाँ सर, वर्ब ढूंढ लिए। तीसरा रूल हम लोग को क्या कह रहा था? रिमूव ऑल कंजंक्शन। ओके, चलो कंजंक्शन किसको बोलते हैं? सर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड को। बाबू उसमें क्या नजर आ रहा? एंड नजर आ गया। वेरी गुड, ये एंड कंजंक्शन है। इसको हम लोग क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। हो गया रिमूव। अब चलो इसको हम लोग बनाते हैं। अब पहले बताओ, ही वर्कड हार्ड। अच्छा, रूल 5 क्या बोल रहा था? जल्दी बताओ। सीक्वेंस में लिख रहा है, कोई अपने तरफ से वर्ड ऐड नहीं कर रहा है। वर्ड ऐड नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस भी चेंज नहीं करना। ठीक है, और सीक्वेंस में लिखना है। अच्छा पहले बताओ, उसने वो एग्जाम पास कर गया, उसके बाद उसने सख्त मेहनत किया, या पहले सख्त मेहनत किया होगा बाद में एग्जाम पास किया होगा? यस, पहले सख्त मेहनत किया होगा, यानी ये पार्ट पहले और ये काम बाद में हुआ होगा। तो बाबू हम लोग पहले इसको लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट। अब मैंने ये बताया कि आप सिंपल सेंटेंस में लिखोगे। हाँ, वर्ड में लिखे। ओ सॉरी, ही वर्कड हार्ड होगा। यस, सॉरी सॉरी, ये पास्ट टेंस होगा, वर्कड हार्ड। तो ये सीक्वेंस में लिखना है। चलो बोलो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ही वर्कड हार्ड
हो गया बाबू। दूसरा सेंटेंस यहां देखो साफ दिया हुआ है, खुद से वही उतार दो। क्या लिखा हुआ? ही पास्ड द एग्जाम। बातें समझ में आ रही है? ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ध्यान दो। ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड द एग्जाम। तो ये दोनों चीज हम लोगों ने लिखा। अच्छा क्या बताओ, हम लोगों ने टेंस को चेंज किया? नहीं। क्या हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखा अपनी तरफ से? नहीं। ये सब रूल के खिलाफ होता। हम लोगों ने रूल को फॉलो किया और हम लोगों ने ये बना लिया। ठीक है, बता। तो चलिए इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। चाय जो है वो बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। एंड और एवरीबडी लाइक्स इट, हर कोई इसको पसंद करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सिर्फ। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वर्ब तलाश करेंगे। बोलो बाबू, वर्ब पहले में क्या है? इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मिला। ड्रिंक क्या है यहां पर ये वर्ब नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या है? लाइक्स। ये एक मिल गया, दो वर्ब मिल गया। यानी सर दो वर्ब मिला, यानी मिनिमम कितना पार्ट में टूटेगा? दो पार्ट में ये टूटेगा ही। ठीक है, अब चलिए कंजंक्शन को रिमूव करना है, एंड को आप हटा दो, ये मेरा काम का नहीं है। अब क्या होगा बाबू? चलो हम लोग लिखते हैं टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। ठीक है जी। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा इसका बताओ तो? यस, एवरीबडी लाइक्स। अच्छा, इट का इट भी लिख सकते हो, वरना आप टी भी लिख सकते हो। एवरीबडी लाइक्स टी भी लिख सकते हो, और आप इट भी छोड़ सकते हो। दोनों हाल में करेक्ट होगा, क्योंकि इट से मुराद क्या है बाबू? टी। आप दोनों लिख सकते हो। ठीक, मेरी बातें समझ में आ रही है? चलो भाई। ही बेक्ड अ केक एंड शेयर्ड इट विथ कजन्स। उसने केक बनाया और क्या किया? उससे को शेयर किया अपने कजन के साथ। बना लिए आप लोग? तो अब बताओ इसमें क्या करना है? पहले बातें ढूंढनी है। पहले हम लोग देखेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ लिया हम लोगों ने। अब वर्ब ढूंढते हैं। बेक्ड है भाई, और शेयर्ड है, यानी दो वर्ब मिला, यानी कितना पार्ट में टूटेगा? दो पार्ट में टूटेगा। ओके, तीसरा हम लोग क्या काम करेंगे? कंजंक्शन को हटा देंगे। कंजंक्शन को हटा दो, है ना बाबू? अब एकदम सिंपल सा बन गया है। ही बेक्ड अ केक। ठीक है प्यारे बाबू। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? शेयर्ड इट विथ कजन। शेयर्ड इट विथ कजन, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही शेयर्ड इट विथ कजन। कजन से शेयर कर। देखो इसमें कितनी बातें कही गई, पहले समझो। ही ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर। उसने एक खूबसूरत पिक्चर ड्रॉ किया। ठीक है ना? तो अब बताओ क्या पॉसिबल है इसको दो पार्ट में तोड़ना? यस, इट इज पॉसिबल। सबसे पहले हम लोगों को समझना है ये कौन सा टेंस पे है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? पास्ट, ऑब्वियसली ड्रो है तो पास्ट। तो हो जाएगा पहला ही ड्रो अ पिक्चर। उसने पिक्चर ड्रॉ किया ना बाबू। हाँ, अब जो पिक्चर ड्रॉ कर दिया वो पिक्चर कैसा था? ब्यूटीफुल। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज। यस, इट वॉज ब्यूटीफुल। इट वॉज ब्यूटीफुल। आई सॉ एन ओल्ड मैन हु वॉज ब्लाइंड। मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा जो कि अंधा था। अच्छा, पहले उसको पता चला अंधा है तब देखा? ये पहले बूढ़ा शख्स को देखा तब पता चला कि अंधा है? पहले अंधा था, पहले देखा तब ना पता चला कि अंधा है वो, है ना जी? मैं बिना देखे कैसे बोलेंगे अंधा है? पहले देखेगा ना आदमी उसको। सोचिए, देखिए आप लोग आंख वाले हैं, चलिए।
अब यहां पे देखिए बाबू, पहले देखेंगे सॉ यहां पर वर्ब है, यस। वॉज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यस और नो, यस। दो पार्ट में टूटेगा मिनिमम, बिकॉज दो चीज फाइंड किया हम लोगों ने। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि कंजंक्शन होगा, उसको रिमूव करना है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है जी, हु, हटा देंगे, ठीक। तो चलिए यहां पे हो जाएगा आई सॉ एन ओल्ड मैन, ये बातें हो गई। दूसरा यहां पर हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु किसको प्रेजेंट कर रहा है, हु किसके बदले आया है बाबू, ओल्ड मैन के बदले। तो अब यहां पर तुम ही भी लिख सकते हो या फिर एन ओल्ड मैन भी लिख सकते हो सब्जेक्ट के टर्म में। हमेशा तुम शुरू करोगे ना कोई भी चीज, सब्जेक्ट होना चाहिए वहां पर। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ही वॉज, देखो ना इसके हु का बदली मैंने क्या लिखा, हु ओल्ड मैन को रिफर कर रहा है, तो इसके बदले मैंने ही लिख दिया। तुम ही नहीं लिखोगे, तुम ओल्ड मैन लिख सकते हो। वॉज ब्लाइंड का वॉज ब्लाइंड, जो कि अंधा था, मैं ही वॉज ब्लाइंड लिखा। आप द ओल्ड मैन वॉज ब्लाइंड लिख सकते हो, सही हो जाएगा। दो बार लिख दिया, उम्र भी कम हो रहा मेरा, इससे बुढ़ापा में होता है बाबू। बोला हम लास्ट क्लास में बताए थे कि डायनासोर का जमाना का आखिरी इंसान हम ही बचे हैं। अब देखो कब तक चलते हैं। द आंसर शी गेव वॉज नॉट करेक्ट, वो जवाब जो उसने दिया वो सही नहीं था, जवाब जो उसने दिया वो दुरुस्त नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग पहले जानते हैं कि पहला सेंटेंस क्या होगा। यस, शी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, यस। वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा, गेव का गेव ही रहेगा। शी गेव द आंसर, यस, वेरी गुड। अब उसने एक आंसर दिया, फिर वॉज नॉट करेक्ट, सही नहीं था, क्या क्या सही नहीं था, आंसर कोई एक बेजान चीज है, तो उसके लिए सब्जेक्ट फॉर्म क्या देंगे हम लोग, इट। तो इट वॉज नॉट करेक्ट। स्कोरिंग अ गोल ही जम्प्ड विथ जॉय, ये टाइप 3 है, इसमें आपको समझना है। अब लिखना बंद कीजिए, पहले इसमें समझिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि एक पार्टिसिपल से जुड़ा हुआ है ना। स्कोरिंग, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े होंगे वो स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे कि इसको हम लोग बनाए पार्टिसिपल्स, है ना। यस, स्कोरिंग अ गोल ही जम्प्ड विथ जॉय। अच्छा, स्कोर किया मतलब जो है उसने गोल किया और उसके बाद खुशी से वो जंप करने लगा, जंप किया। तो पहले क्या किया होगा, पहले गोल किया होगा, उसके बाद खुशी से वो कूद रहा होगा। यस, लेकिन मसला ये है कि स्कोरिंग अ गोल वाला पार्ट को हम लोग लिखें तो कैसे लिखें। यहां तो वर्ब 4 है, स्कोरिंग, है ना। तो क्या करेंगे यहां पर, तब हम लोग इसका टेंस को हेल्प लेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, हम जो बोलना चाह रहे हैं टाइप 3 को समझने के लिए थोड़ा सा, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा दूसरा में आ जाएगा, दूसरा में नहीं आएगा तो तीसरा में डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करेंगे पहले में आपको बात समझ में आ जाए। चलिए, स्कोरिंग अ गोल ही जम्प्ड विथ जॉय। पहला पार्ट तो ये है ना कि पहले उसने एक गोल किया, लेकिन सर इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में लिखने के लिए कहा आपने। यहां पर स्कोरिंग लिखा हुआ है, स्कोरिंग अ गोल, इसको हम लोग सिंपल में कैसे बनाए। यहां तो स्कोरिंग जो है ये एक वर्ब 4 है, तो हमेशा याद रखिएगा ये वर्ब 4 तो है, तो इसका टेंस जो बनाएंगे ना बाबू वो इसका टेंस का सहारा लेंगे। यहां पर कौन सा है, पास्ट दिया हुआ है ना, देखो टेंस कौन सा है, पास्ट है, यानी इसको भी हमको पूरा बना देना पड़ेगा, पास्ट बना देना पड़ेगा। समझ बात, क्या बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको पास्ट बनाएंगे तो बोलो सब्जेक्ट पहले देंगे, क्या हो जाएगा, हे। अब स्कोरिंग को पास्ट फॉर्म बनाओ, स्कोर्ड, यस, he scored, क्या हो जाएगा,
अ गोल। बातें समझ में आई? दूसरा पार्ट लिखेंगे ही जम्प्ड विथ जॉय। बातें समझ में आ रही है? यहां पे जो वर्ब 4 दिया हुआ है उसका हम लोग नहीं लिखेंगे वैसे, इसका हम लोग सहारा लेंगे दूसरे पार्ट से कि कौन सा टेंस पे लिखा जाए। इज दैट क्लियर? अभी सिलेक्ट का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, टाइप 3। टाइप 4 में आपको 3 से 4 पॉइंट में टूटने वाला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कहता है एज द गार्ड गेव द सिग्नल, जैसे ही गार्ड ने सिग्नल दिया, द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव स्लोली, ट्रेन जो है ना आहिस्ते आहिस्ते मूव करना शुरू किया, एंड वेंट आउट ऑफ साइट, और अपने उस साइड से चला गया। ठीक है, यानी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये 2 सेंटेंस नहीं बोला गया, इसमें 2 से ज्यादा है। पहले क्या हुआ, गार्ड ने, फिर ट्रेन स्लोली आगे बढ़ा, फिर ट्रेन वहां से चला गया, है ना जी। यानी टोटली 3 बात इसमें कह रहा है, तो इसको बनाना है। पहले आप लोग बनाइए फिर हम बताते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखिए, ये एक कंजंक्शन है, ये भी एक कंजंक्शन है ना। हाँ भाई, फिर वर्ब वगैरह भी है, आप उसको देख लीजिएगा। पहले क्या किया होगा, इसको तो हटा ही देंगे भाई, है ना जी। कंजंक्शन को तो पहले हटाएंगे, नहीं हटाएंगे बाबू, यस। तो क्या हो जाएगा, द गार्ड गेव द सिग्नल, गार्ड ने सिग्नल दिया, यस सर। ये बातें हो गई। दूसरा क्या हुआ बाबू, जब सिग्नल दिया तो उसके बाद ट्रेन जो है स्टार्ट हो, देखो सब्जेक्ट भी दिया हो, द ट्रेन स्टार्टेड मूव स्लोली, ट्रेन जो है आहिस्ते आहिस्ते मूव करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, वेंट आउट ऑफ साइट, वो चला गया। फिर तो क्या चला गया, द ट्रेन चला गया। तो तुम द ट्रेन लिखो, नहीं लिखना तो उसका प्रोनाउन लिखो, इट वेंट आउट ऑफ साइट। किसने कहा सर इट नहीं लिखा, द ट्रेन लिखा, सही है, सही है। पहले सवाल सुनो, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, दे पैक्ड, उन्होंने पैक किया, एंड लेफ्ट, और वो लोग चले गए, सही है। तो अब क्या पैक किया मेरे को क्या पता, थोड़ी ना कोई बता के पैक कर रहा है, खुद ही पैक किया होगा। तो भाई इसमें पहले सेंटेंस समझो, पहले भाई सुबह हुआ, फिर उन लोगों ने पैक किया, जो भी पैक किया, फिर वो लोग चले गए, समझ रहे हो। 3 पार्ट में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग। सर आपने वॉज क्यों लिखा है सर, बिकॉज ये पैक्ड वर्ब 2 है, यानी पास्ट को बता रहा है, यानी सुबह था, सुबह था ना, मॉर्निंग था। फिर क्या हो जाएगा, दे पैक्ड, फिर क्या हो जाएगा, दे लेफ्ट। कितना इजी सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।